अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं बच्चे, जमीन पर अगर जिंदगी मौजूद है जो कि अभी तक हमें पूरी कायनात में कहीं नहीं मिली, तो जमीन पर जो जिंदगी मौजूद है उसके पीछे जो मेन वजह है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ये ना हो अर्थ पे तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कि हमारे पास ये ग्लास या पॉलीथीन का आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बना हुआ है। ओके, ग्रीन हाउस आर्टिफिशियल बना हुआ, नेचुरल की बात नहीं कर रहा। ये है सन। सन से दो किस्म की लाइट आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को मैं अलग अलग बना रहा हूं। ओके, अब होता क्या है कि जो सन से लाइट आ रही है स्मॉलर वेवलेंथ और ये है लार्जर यानी लॉन्गर वेवलेंथ, दो तरह की सन से लाइट आ रही। ओके, जो स्मॉलर वेवलेंथ है उसकी हाई एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी वाली होती है, तो वो इस ग्लास से अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, अंदर आ जाती है। और जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो इससे टकरा के वापस चली जाती है। यानी सन से आने वाली लाइट लॉन्गर वेवलेंथ भी है, शॉर्टर भी है। शॉर्टर ज्यादा एनर्जी वाली हैं, वो इस ग्लास में से पास करती हैं। अब ध्यान सुनना, जब वो इसमें से पास करती हैं और जमीन से टकराती हैं तो कुछ एनर्जी जमीन को ट्रांसफर करती हैं और अपनी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम होने का मतलब है लॉन्गर वेवलेंथ। स्टेप तो समझ आया? कम वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वेवलेंथ कम एनर्जी। कम एनर्जी इसमें से पास नहीं करती, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ज्यादा एनर्जी वाली अंदर आती है और टकराने के बाद उनकी अपनी एनर्जी कम हो जाती है, यानी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। तो अब जब लॉन्गर वापस जाना चाहेगी तो ग्लास से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए। तो ये जो लॉन्गर वेवलेंथ है, जिसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं या हीट रेडिएशन बोलते हैं, ये अंदर ट्रैप हो जाती है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड इसके अंदर आती जा रही हैं। तो ये सिंपल वर्ड में कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सेम इसी तरह ये जो ग्लास और ग्लास की शीट है, सेम हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सेम यही काम करते हैं जो ग्लास और पॉलीथीन करते हैं। बात समझ आ रही? यानी ये अर्थ है और ये अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में मैंने किसका नाम लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। सन से रेडिएशन आ रही है शॉर्टर वेवलेंथ, वो गुजर जाएंगी और लॉन्गर वेवलेंथ को ये रिफ्लेक्ट कर देंगी। शॉर्टर अंदर आएंगी, जमीन से टकराएंगी तो लॉन्गर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हैं ये इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको बाहर नहीं जाने देते। तो ये जब अब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में हीट आती है और इस हीट से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यही हीट जो है वो सूटेबल होती है लाइफ के लिए। बात समझ आ रही है? लेकिन बच्चों अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आओ। द प्रोसेस इन विच अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप सम हीट फ्रॉम द सन मेंटेन टेम्परेचर सूटेबल फॉर लाइफ। लेकिन अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है बच्चों कि आजकल पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो वो ज्यादा रेडिएशन को ट्रैप करेगी, तो इससे हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो हम चाहते हैं उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जब वो ज्यादा बढ़ेगा तो इससे पूरी अर्थ जो है वो गर्म हो जाएगी, और यही चीज कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। बात समझ आ रही? तो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे है पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ आ रही? वो हीट ट्रैप करती जाती है जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इससे प्रोड्यूस हो रही ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्या करती है बच्चों? ये ऐसे ऐसे काम करती है जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। बात समझ आ रही है? इसमें मॉनसून के टाइम में चेंज आता है, इसमें जो वेदर चेंज है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल होता है। बात समझ आ रही? रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। बात समझ आ रही? ये अल नीनो और इस तरह के जो इवेंट्स हैं
वो अकर करते हैं जिससे हमारी जिंदगी जमीन पर अजीरन हो जाती है, मुश्किल हो जाती है और कई अमवात का बायस बनती है बच्चों। तो ये थी हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट बच्चों। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।